द टाइगर किंग जिसे लिखा है कल्कि कृष्णमूर्ति ने, और इस चैप्टर में हमें ये दिखाया जाता है कि ये कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जिसकी भविष्यवाणी की जाती है कि उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। इस भविष्यवाणी से डरकर राजा पूरे जीवन में बाघों का शिकार करता है और अंत में भाग्य अपना खेल खेलता है, और किस तरीके से उसके साथ विडंबना होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं अबाउट द राइटर, कैरेक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड इसके साथ ही साथ एग्जाम टिप्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए क्या हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सो अबाउट द राइटर कल्कि कृष्णमूर्ति, हमेशा की तरह राइटर के बारे में पहले बात करेंगे। कल्कि कृष्णमूर्ति 1899 टू 1954 एक फेमस तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। इन्होंने जितनी सारी कहानियाँ लिखी हैं उनमें उन्होंने पेन नेम कल्कि का यूज़ किया हुआ है। इनकी जो कहानियाँ हैं ये सोशल इनजस्टिस और पॉलिटिकल सटायर पर आधारित होती हैं। ये एडिटर है कल्कि मैगज़ीन की भी। द टाइगर किंग ये शो करता है शार्प सेंस ऑफ आयरनी को। इस चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या हो सकता है? abuse of absolute power, fate versus human ignorance, satire on dictatorship and monarchy, irony of destiny, casteism of blind pride and greed। शॉर्ट समरी जो इस चैप्टर की आप देखें तो आपको क्या पता चलता है? द टाइगर किंग इज a satirical story about a महाराजा of प्रतिबंधपुरम who is predicted to die due to a tiger। ये कहानी एक सटारिकल स्टोरी है प्रतिबंधपुरम महाराजा की, जिनका प्रेडिक्शन किया गया था कि उनकी डेथ होगी टाइगर के थ्रू। अपने किस्मत को हराने के चक्कर में इन्होंने लगभग 99 टाइगर्स को मार दिया था। आयरनिकली एक टाइगर जिससे इनकी मृत्यु हुई वो टॉय टाइगर था। ये कहानी हाईलाइट करती है उनके मूर्खतापन को, जो कि अभिमान और पावर में इतने चूर हो गए थे कि उन्हें सच सही और गलत का कोई भी समझ नहीं रहा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस चैप्टर के लिए: prediction shapes the king's life, obsession with killing tigers, use of royal powers for personal goals, irony in the king's death, satirical criticism of rulers। बहुत सारे कैरेक्टर हैं इंपॉर्टेंट इसमें, बट सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है द टाइगर किंग का, जो महाराजा है। अब इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये एरोगेंट है, प्राउड है और ऑब्सेस्ड है। दूसरा कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर का। एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया गया है कि यही प्रेडिक्शन करता है राजा की डेथ के लिए, सिंबल ऑफ फेट है ये। थर्ड कैरेक्टर है दीवान, लॉयल बट क्लेवर, सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट। और फोर्थ है ब्रिटिश ऑफिसर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कॉलोनियल एरोगेंस को। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में अगर हम देखें तो इस चैप्टर से पूछे गए सवाल ये हैं: व्हाई डिड द टाइगर किंग किल टाइगर्स? द टाइगर किंग ये टाइगर्स को इसलिए मार देना चाहते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन है कि वो टाइगर्स के थ्रू ही मरेगा, वो उसे गलत साबित करना चाहते हैं। और अपने प्राइड में और अपने फियर में वो इतने चूर हो चुके हैं कि उन्होंने अपने किंगडम के सारे टाइगर्स को मार देना ज़रूरी समझा। 2012 का क्वेश्चन है: हाउ डिड द दीवान सेव हिमसेल्फ फ्रॉम टाइगर किंग्स एंगर? दीवान अरेंज अ टाइगर फ्रॉम अ जू टू अवॉइड किंग्स पनिशमेंट। उसने क्लियरली मैनेज किया था इस सिचुएशन को और ये प्रिटेंड किया था कि राजा ने सारे 100 टाइगर को मार दिया है। व्हाट रोल डज आयरनी प्ले इन द स्टोरी? Irony is central to the story because the king who killed 99 tigers escaped death is finally killed by a wooden tiger, proving fate is unavoidable। आयरनी इस चैप्टर को इसलिए भी है क्योंकि राजा के बारे में ऐसा कहा गया था कि उसकी जो डेथ होगी वो 100 टाइगर से होगी। उसने 99 टाइगर तो मार दिए थे, लेकिन जो 100 टाइगर था वो वुडन टॉय का टाइगर था। और यहीं पे एक बात सच साबित होती है कि अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ें लिखी हैं तो वो आपके साथ होकर जरूर रहेंगी। 2017 का क्वेश्चन है: वाई डिड द ब्रिटिश ऑफिसर वॉन्ट द टाइगर? द ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर फॉर प्लेजर एंड प्रेस्टीज। वो अपने खुशी और अपने सम्मान के लिए टाइगर को मारना चाहता था, टाइगर का शिकार करना चाहता था। व्हेन रिफ्यूज ही डिमांडेड फोटोग्राफ्स विद द डेड टाइगर टू सेटिस्फाई हिज ईगो। और लेकिन जब उसे हमारे द टाइगर किंग महाराजा ने इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस इनकार के बदले उसने ये डिमांड की कि वो फोटोग्राफ्स खिंचवाएगा डेड टाइगर के पास अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। 2019 का क्वेश्चन है: व्हाट डज एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन सिंबलाइज? एस्ट्रोलॉजर का जो प्रिडिक्शन है वो सिंबलाइज करता है फेट एंड इल्यूजन का ह्यूमन कंट्रोल के लिए, और ये भी दिखाता है कि नो अमाउंट ऑफ पावर कैन चेंज डेस्टिनी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं आप देखेंगे: डिस्कस द यूज ऑफ सटायर इन द टाइगर किंग। तो कल की
इसमें एक सटायर करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं मोनार्की को और ब्लाइंड प्राइड को। इसमें टाइगर किंग का जो एब्सेशन है कि वो टाइगर को मारेगा और फिर उसके बाद वो ज़िंदा रह जाएगा और अपने पावर का मिसयूज़ करेगा, लेकिन उसकी जो आयरनी डेथ होती है, वो वुडन टाइगर से होती है, जो कि एक्सपोज़ करता है उसके फूलिशनेस ऑफ एरोगेंस को। ये कहानी ये भी हाइलाइट करती है कि कैसे फेट ह्यूमन प्राइड को डिफीट कर देता है। 2015 का क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डज़ द स्टोरी शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट एंड फ्री विल? टाइगर किंग पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो टाइगर्स को मार दे और इस एक्शन में बिलीव करे कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हो पाता। उसने काफ़ी कोशिशें की और उसे लगता था कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन उसकी जो डेथ होती है वो टॉय टाइगर से भी होती है, जो कि ये प्रूव करता है ह्यूमन एक्शन कैन नॉट एस्केप थ्रू द डेस्टिनी। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था कि कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। तो इस कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग में आप यहाँ पर देखेंगे, द टाइगर किंग इज़ एरोगेंट, प्राइड एंड अथॉरिटेरियन। द टाइगर किंग बहुत ही एरोगेंट है, वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता, प्राउड है, घमंडी है और अथॉरिटेरियन का मतलब क्या है कि अपने आप को ही सर्वेसर्वा मानना। वो यूज़ करता है रॉयल पावर का फुलफ़िल करने के लिए अपने ऑब्सेशन को और अपने डर को दिखा के अपने डिसीज़न को, अपने फेट को वो कंट्रोल करना चाहता है। इट्स लाइक कि मुझे टाइगर को मारना है, चाहे किसी भी तरीके से आप टाइगर को मेरे पास लेकर आओ। डिस्पाइट इंटेलिजेंस एंड करेज, हिज प्राइड लीड्स टू हिज डाउनफॉल। इवन वो बुद्धिमान तो है और साहस भी है, लेकिन उसका जो प्राइड है, वो उसको डाउनफॉल की तरफ लेके चला जाता है। एग्ज़ाम टिप्स आपके इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हिज वर्ड्स लाइक सटायर, आयरनी, फेट एंड एरोगेंस, अगर ये सारे वर्ड्स अगर आप एग्जाम में यूज़ करोगे इधर फॉर द शॉर्ट और लॉन्ग, और इसको लिखने के बाद आप सिर्फ हाईलाइट कर लो, यू विल गेट द गुड मार्क्स। चैप्टर देखो, ये चैप्टर बहुत आसान है, सब कर लेंगे, बट ये कुछ सर्टेन वर्ड्स अगर आप लिख के चले जाओगे ना तो आपके मार्क्स अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारे बच्चे इसकी समरी लिख के आएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप इस चैप्टर में ये सारे वर्ड्स यूज़ करोगे। मेंशन द वुडन टॉय टाइगर क्लियरली, समरी मत लिखना, इसकी जो वुडन टॉय टाइगर की जो स्पेसिफिक थिंग्स हैं, सिर्फ उसी के बारे में आप बात करना। राइट आंसर्स इन अ कॉज इफेक्ट फॉर्मेट, जो कारण हुआ है उसका परिणाम क्या होगा वो लिखना। मैं फिर से बता दूं आपको, समरी लिखने के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। अवॉइड नरेटिंग द होल स्टोरी अननेसेसरीली, यही बात कर रहा था मैं। 2024 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है? व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड अ सटायर? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर किंग मिसयूज द पावर? एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ इस चैप्टर से पूछा गया सवाल है, प्राइड goes before a fall, explain with reference to the story, how does irony shape the ending of the story? And the last question है, fate is stronger than human will, discuss। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम टिप्स, शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही साथ हमने इस चैप्टर में बात की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, शॉर्ट समरी की, चैप्टर थीम की एंड अबाउट द राइटर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे ज़्यादा और डिटेल में जानकारी क्या चाहिए। मिलते हैं इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन।